हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार गुप्ता आपका पाई कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा सुपर सीरीज चल रही है मैथ्स की आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 रहेगा। चलिए यहीं से सेशन की शुरुआत करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम दो फार्मूले देखते हैं दर निकालने के लिए। पहला फार्मूला हमारा क्या रहेगा, जब हमको दर निकालना है आर बराबर क्या रहेगा, ए अपॉन पी की पावर 1 अपॉन टी माइनस का 1 इंटू का 100। जब हमको क्या लिखा हो, प्रिंसिपल लिखा हो, मूलधन लिखा हो और अमाउंट मिश्रधन लिखा हो, समय दिया हो, तब दर कैसे निकालना है उसके लिए। और दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा, A2 अपॉन A1, यहाँ पे आ जाएगा T2 माइनस T1 माइनस का 1 इंटू का 100। जब हमको अमाउंट 200 दिए हों और समय दो अलग अलग दिए हों तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तब के लिए हमको ये फार्मूला, आप वीडियो पॉज करके फार्मूले का नोट कर लीजिए, फिर हम अपने आगे यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोलता है कि 1600 रुपये कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 164 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे हमको दर पूछ रहा है। फार्मूला हमारे पास क्या है, आर इक्वल टू क्या है, ए अपॉन पी की पावर 1 अपॉन टी माइनस का 1 और इंटू का 100। हमको पता है 1600 रुपये है और हमको ब्याज कितनी मिली है 164। ये 1600 रुपये है, ब्याज मिली 164, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 1764। तो हमको पता चल गया अमाउंट कितना हो गया 1764। मूलधन हमको कितना लिखा हुआ है 1600। समय हमको कितना लिखा हुआ है 2 वर्ष, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा माइनस का 1 और इंटू का 100। देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। यहाँ पे ये कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 शून्यम 4 शून्यम, ये 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 एकम। ये हमको पता चल गया 20 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 21/20 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 जो पहले से रहा माइनस का 1 और फिर उसके बाद इंटू का 100। अब देखिए ये 2 से 2 तो कट गया, हमारे पास कितना बचा 21/20 माइनस का 1 और इंटू का 100। ये हो गया 20 एकम 20, 21 में से 20 गया तो कितना बचा 1/20, गुणित का क्या हो गया 100, 20 एकम 20 पंजे 5%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दर हमको क्या पता चल गई 5%। चलिए देखते हैं अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹800 कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज 2 वर्ष का ब्याज 168 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे हमको पता है कि मूलधन कितना लिखा हुआ 800 और ब्याज कितना मिल रहा है 168, तो हमको कितना मिल गया 968 रुपये अमाउंट चला जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले पे भर देते हैं। अमाउंट कितना हो गया 968 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना लिख दूँ 800 और पावर कितना 1/2 लिख दूँ क्योंकि 2 वर्ष के लिए बोला है, माइनस का 1 और इंटू का कितना लिख दूँ 100। अब देखिए यहाँ पे 8 एकम 8, 8 शून्यम 8 शून्यम, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये हो गया 121 और ये हो गया 100। तो हमको पता है 21 किसका वर्ग होता है 11 का, 100 किसका होता है 10 का, दोनों का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय 1/2 और माइनस का 1 इंटू का 100। ये 2 0 से 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या बचा 11/10 माइनस का 1 और इंटू का 100। 10 एकम 10, 11 में से 10 गया तो बच्चा कितना 1/10, गुणित का क्या कर दूँ 100, 1 0 से 1 0 कट गया तो 10% हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। ब्याज की दर हमको कितनी मिल गई 10%। अब देखते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4000 रुपये 6912 रुपये हो जाता है। ठीक है, इस बार हमको डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है 6912 रुपये हो जाता है और यहाँ पे हमको प्रिंसिपल कितना लिखा हुआ है 4000 रुपये, समय कितना लिखा हुआ है 3 साल, माइनस का 1 और इंटू का क्या लिख दूँ 100।
यहाँ पे कट जाएगा 4 से, 4 एकम और ये 3 जीरो, 4 एकम 2 बचा, 4 सत्ते 28, यहाँ पे बचा 1, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। ये हमको पता चल रहा है 10 का क्यूब है और ये हमको पता चल रहा है 12 का क्यूब है। तो ये हो गया 12/10 की पावर 3 और ये इंटू का 1/3 माइनस का 1 यहाँ पे इंटू 100। ये तो कट गया। यहाँ पे हमारे पास बचा 12/10 माइनस का 1 और इंटू का 100। ये 10 एकम 10, 12 में से 10 गया तो कितना बचा 2/10, गुणित का कितना लिख दूँ 100। ये दोनों कट गया तो हमारे पास कितना आ गया 20%। तो हमारी दर कितनी हो गई 20%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1600 रुपये 2500 रुपये हो जाता है। वही बात बोल रहा है। अमाउंट कितना लिखा हुआ है हमको 2500 रुपये, प्रिंसिपल कितना लिखा हुआ है 1600 रुपये, टाइम कितना लिखा हुआ है 2 वर्ष माइनस का 1 और इंटू का 100। ये कुछ कट रहा है तो काट दिए। 5 का वर्ग होता है 25 और 4 का वर्ग होता है 16। इसको हम लिख दिए वर्ग बटे 1/2 माइनस का 1, गुणित का कितना कर दिए 100। ये 2 से 2 तो कट गया, हमारे पास बचा कितना 5/4 माइनस का 1 इंटू का 100। ये हो गया 4 एकम 4, 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1/4 गुणित का 100, 4 25 होता है 100। तो ये हमको दर कितनी मिल गई 25%। चलिए देखते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में 5160 रुपये और 4 वर्ष में 5547 रुपये हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 समय दिया हुआ है और 2 अमाउंट लिखा हुआ है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा A2/A1 और यहाँ पे हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। बोल रहा है कि पहला हमारा दूसरा अमाउंट कितना है 5547 और पहला अमाउंट कितना है हमारे पास 5160। समय कितना लिखा हुआ है T2 मतलब 4 वर्ष, T1 मतलब 3 वर्ष माइनस का 1 और इंटू का कितना लिख दूँ 100। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 5547 बटे 5160 और ऊपर हमारे पास ये दोनों घट गए तो कुल मिला के हमारे पास बचा 1 तो माइनस का 1, 4 में से 3 चला गया तो 1 बचा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये इसका इसमें इंटू हो जाएगा तो हमारे पास बचा 387 बटे 5160 गुणित का 100। इसका गुणा इसमें करूँगा और इससे माइनस कर दूंगा। 5160 एकम 5160 और 5547 में घटाऊंगा तो 387 आ जाएगा। अब जो कट रहा काट देते हैं। ये 0 से 0 कट गया, 2 से 5 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठ 24 और 3 छंग 18 और ये 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नाम 27। अब ये 129 है और ये 46 है तो ये 43 से कट जाएगा, 43 2 जा और ये 3 टाइम्स कट जाएगा। हमारे पास कितना बचा टोटल मिला के 5 तिहाई 15 बटे 2 कितना हो गया मतलब 7.5%। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7.5 या 7.5% ब्याज की दर हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई धन 2 वर्ष में 16,900 और 3 वर्ष में 17,576 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अमाउंट हमको लिखा हुआ है A2 अमाउंट कितना है 17,576 और दूसरा A1 अमाउंट कितना लिखा हुआ है 16,900 और यहाँ पे हमको समय कितना लिखा हुआ है पहले वाले के लिए 3 वर्ष, A2 लिखा है 3 और A1 कितना लिखा हुआ है 2 माइनस का 1 और यहाँ पे इंटू का 100। ठीक है, यहाँ तो दोनों घट के 1 हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 17,576 डिवाइडेड बाय 16,900 माइनस का 1 और गुणित का हो गया 100। ये इसमें इधर इंटू करूँगा और इससे घटाऊँगा तो मेरे पास आ गया 676 बटे 169
डबल ज़ीरो इंटू का 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया, ये एक बार कट जाएगा और ये 4 बार कट जाएगा, तो हमको मिल गया 4% ब्याज की दर कितनी हो गई, 4%। ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में अपने का 36/25 गुना हो जाएगा। 36/25 गुना 2 वर्ष में। तो हमारे पास फॉर्मूला पहले वाला ही यूज़ करना है। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे t, यहाँ -1 और यहाँ पे a अपॉन हो जाएगा p, a/p 1/t -1, पुराना वाला फॉर्मूला। तो बोल रहा है अपने का कितने गुना हो गया, मतलब 36/25। यहाँ पे 36 अमाउंट है और 25 प्रिंसिपल है। समय कितना लिखा हुआ है, 2 वर्ष, -1, गुणित का कितना लिख दूँ, 100। ये 6 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख दिया, 6/5 का स्क्वायर, और ये हो गया -1 इंटू का 100 यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास कितना बचा, 6/5 -1 और यहाँ पे इंटू का कितना लिख दूँ, 100। 5 एकम 5, 6 में से 5 गया तो कितना बचा, 1/5 बचा, और गुणित का क्या लिख दूँ, 100। 5 20 100, तो 20%, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 20% हमारा क्या हो जाएगा, दर निकल आएगी। चलिए देखते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में अपने का 64/27 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस बार हमको अमाउंट कितना लिखा हुआ है, 64, और प्रिंसिपल कितना लिखा हुआ है, 27। समय हमको कितना लिखा हुआ है, 3 वर्ष, -1 और गुणित का 100। 64 हमको पता है 4 का क्यूब होता है और 27 3 का क्यूब होता है, तो हम सीधे सीधे क्या लिख देते हैं, 4/3 का होल क्यूब इंटू 1/3 -1 और इंटू कितना लिख दूँ, 100। ये 3 से 3 तो कट गया, तो हमारे पास कितना बचा, 4/3 -1 और इंटू क्या लिख दूँ, 100। ये 3 एकम 3, 4 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, 4 में से 3 गया तो बचा कितना, 1, और यहाँ पे हो गया 100। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 33.33%। या हमको इसको क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%। ये भी हमारा आंसर सही होगा। ये ब्याज की दर हो गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 1.6 गुना तथा 7 वर्ष में अपने का 2.5 गुना। देखिए फिर से वो अमाउंट वाला क्वेश्चन आ गया कि 2 बार अमाउंट लिखना है हमको। यहाँ पे A2 आ जाएगा, यहाँ पे A1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा T2 माइनस T1। ये बोल रहा है कि अमाउंट कितना हो जाता है 7 वर्ष में, दूसरा वाला अमाउंट 2.5 गुना, और ये कितना हो जाता है 1.6 गुना 5 वर्ष में। समय दूसरा वाला दिया है 7 और पहला वाला दिया है 5 -1 और इंटू को कितना कर दूं मैं 100। ये दशमलव से दशमलव तो आपस में कट गए, ये 5 का वर्ग होता है और ये 4, ये हो गया 4 का वर्ग, तो 5 मैं इसको लिख दिया 4, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे 7 में से 5 गया तो कितना बच गया 2, ये 2 से 2 तो कट गया, और यहाँ पे कितना हो गया 100। ये हो गया 5/4 -1 और इंटू का 100। 4 एकम 4, 5 में से 4 घट गया तो कितना बचा 1/4, गुणित का कितना लिख दूँ 100, 4 एकम और 4 25, तो 25% हमको क्या आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारी दर निकल आई। चलिए देखते हैं इसी में एक क्वेश्चन और। कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में 2.7 गुना तथा 7 वर्ष में 6.4 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर निकालना हमको, सिंपल सी चीज़ है। तो बोल रहा है 6.4 गुना हो रहा है और कितने गुना हो रहा है 2.7 गुना हो रहा है। यहाँ पे दिया है समय T2 7 और ये दिखा हुआ है T1 4, माइनस का क्या लिख दिए 1 और इंटू 100। ये दशमलव से दशमलव कट गया, ये पता है 4 का क्यूब है, ये करता है 3 का क्यूब है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिख देते हैं 4/3 की पावर 3, और यहाँ पे 7 में से 4 गया तो बचा कितना 3 माइनस का 1 इंटू का 100। 3 से 3 तो कट गया, हमारे पास बचा 4/3 माइनस का 1 और इंटू का क्या लिख दूँ 100। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो कितना बचा हमारे पास
1/3 गुणित का क्या लिख दूँ 100। इसको हम क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, या क्या लिख सकते हैं 33.33%। कुछ भी लिख दो आंसर सही होगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।